प्यारे दोस्तों नमस्कार। भास्कर बीरबल सिंह विथ हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ की रचना किसने की? औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ की रचना आचार्य क्षेमेंद्र ने की थी। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ग्रंथ की रचना की थी। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ग्रंथ की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट, काव्यालंकार ग्रंथ की रचना किसने की थी? आचार्य रुद्रट ने काव्यालंकार ग्रंथ की रचना की थी। आचार्य रुद्रट ने। चलिए, आदिकाल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिकता के स्थान पर कल्पना का आश्रय किस काल के कवियों ने लिया? यानी ऐतिहासिकता के स्थान पर कल्पना का आश्रय किस काल के कवियों ने लिया? तो ये आदिकालीन कवियों ने लिया था। ऐतिहासिकता के स्थान पर कल्पना का आश्रय आदिकालीन कवियों ने। नेक्स्ट है, भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पहले साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया? भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पहले साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया? भट्ट नायक ने दिया था भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पहले साधारणीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसल देवरासो और संदेश राशक में मुख्य रूप से कौन सा रस है? विसल देवरासो में और संदेश राशक में मुख्य रूप से कौन सा रस है? तो वियोग श्रृंगार रस प्रमुख रूप से है विसल देवरासो में और संदेश राशक में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कौन मानते हैं? चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कौन मानते हैं? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी मानते हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित जी मानते हैं। चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन डॉक्टर श्याम सुंदर दास और मथुरा प्रसाद दीक्षित और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ये तीन जो साहित्यकार हैं वो चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन मानते हैं। श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। चलिए, पृथ्वीराज रासो नाम से पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण किसने प्रकाशित करवाया? पृथ्वीराज रासो नाम से पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण किसने प्रकाशित करवाया था? ठीक है जी, तो ये माता प्रसाद गुप्त ने 11 मई 1963 को प्रकाशित करवाया था। पृथ्वीराज रासो नाम से पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों के नाम हम देखते हैं। श्रीनिवास दास, चलिए जी आगे, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, और आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं और प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की? राम प्रसाद निरंजनी ने की थी। भाषा योग वशिष्ठ की रचना राम प्रसाद निरंजनी ने। अगला प्रश्न अपना है, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार का नाम बताइए। तो गंग कवि की रचना है ये चंद छंद वर्णन की महिमा। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।